हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगर अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने इसकी ना बाह्य संरचना पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं, ठीक है। एनाटॉमी देखते हैं इसकी। तो भाई आंतरिक संरचना की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमें बारी बारी इनकी सबकी देखनी है। पहले जड़ों की, एक इसमें एक्स्ट्रा राइजोफोर पाए जा रहे हैं तो राइजोफोर की भी देखनी होगी। इसके बाद फिर स्तंभ की मतलब कि तने की, और उसके बाद पत्तियों की, ठीक है। चित्र मैंने इसमें नहीं बनाए हैं, साथ में फोटो अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए आंतरिक संरचना जो है, सबसे पहले अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ की आंतरिक संरचना सरल होती है तथा इसके अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती है। भाई ये सिंपल संरचना है, इसमें ये दिखेंगे हमें। सबसे पहले जो सबसे ऊपर मिलेगी वो हमें मिलेगी बाह्य त्वचा। यह सबसे बाहरी एकल स्तरीय पर आता है। ये सबसे बाहर होती है और एकल स्तरीय होती है, मतलब कि एक लेयर होती है, ठीक है। इसकी कोशिकाएं स्पर्श रेखीय रूप से दीर्घित होती है, मतलब कि आपस में, मतलब इस तरीके से स्पर्श रेखीय रूप से जुड़ी होती है, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई, ठीक है। कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं मूल रोम बनाती है। मैं इसका चित्र दिखाती हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखिए इसमें क्या है कि ये जो लेयर है ये है एपिडर्मिस, देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो लेयर एपिडर्मिस है और ये देखो आपस में स्पर्श रेखीय रूप से जुड़ी हुई है, मतलब इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। कुछ कोशिकाएं दीर्घितों के क्या बना रही है, मूल रोम, ठीक है। भाई ये वाला चित्र आपको इसकी जो बाह्य संरचना है उसको बनाने के बाद मेंशन करना है, ठीक है। अब मैंने ये पॉज कर दिया है तो आप आराम से यहाँ से ये चित्र बना सकते हैं, ठीक है। फोटो भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं। अब भाई बाह्य संरचना, अब इसके बाद कोर्टेक्स की बात करते हैं। यह भाग प्राय पतली भित्तियुक्त पैरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित होता है। देखो मैं आपको है ना पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ कि पैरेन्काइमी जो कोशिकाएं होती है ना वो पतली और मतलब सजीव कोशिकाएं होती है, ठीक है। और ये है ना इसके अलावा जो दृढ़ोता की कोशिकाएं होती है ना वो हमेशा सहारा प्रदान करने के लिए होती है और वो दृढ़ होती है, इसीलिए तो इनका नाम दृढ़ोता की है, ठीक है। तो भाई यह भाग प्राय पतली भित्तियुक्त पैरेन्काइमी सेल से बना होता है। कुछ जातियों में कोर्टेक्स के बाहरी क्षेत्र में एक अथवा दो स्तरीय दृढ़ोता की अधस्त्वचा पाई जाती है। भाई कोई भी टाइट चीज क्यों लगाई जाती है, सहारे के लिए, ठीक है। अगर उसको कहीं भी सहारे की आवश्यकता है तो वहां पे एक दो लेयर किसकी आ जाएगी, दृढ़ोता की अधस्त्वचा की। देखो अधस्त्वचा बोले तो हाइपोडर्मिस। देखो ये देखिए आपको दिख रही है कि ये जो सेल्स है ना इनकी तो ये डार्कनेस कम है और इसकी दीवारों की डार्कनेस ज्यादा दिखाई गई है। मतलब कि यहाँ पे ये जो एक दो लेयर है ना ये तो बनी हुई है दृढ़ उत्तक से, दृढ़ उत्तक, ठीक है, जो कि हाइपोडर्मिस बना रहा है, और बाकी ये कोर्टेक्स का हिस्सा बना हुआ है पूरा पैरेन्काइमी, ठीक है, पैरेन्काइमी क्षेत्र है। इस कोर्टेक्स की सबसे आंतरिक लेयर, मतलब कि ये जो कोर्टेक्स है ये पूरा अपना कोर्टेक्स ही तो है, तो ये कोर्टेक्स की तो लेयर हो गई। कोर्टेक्स की सबसे अंदर वाली सतह क्या बनाती है, पेरीसाइकिल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परिरंभ। और इसके बाद आ जाता है परिरंभ के अंदर रंभ, ठीक है। किसी की भी आंतरिक संरचना हो हमें यही देखने को मिलता है सब कुछ, ठीक है। एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, फिर उसके बाद रंभ, ठीक है। मेनली ये चीजें होती है, जो वेरिएशन होते हैं वो बता दिए जाएंगे। रंभ के अंदर हमेशा क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होता है, ठीक है, सभी को पता है ये। अब ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, ऑलवेज। किसी की भी आंतरिक संरचना पढ़े हैं तो हमें यही बताना है। भाई पत्ती में क्या होता है, पत्ती की आंतरिक संरचना कुछ अलग होती है, आएगी जब हम बता देंगे। तो देखो बाहरी क्षेत्र में एक अथवा दो स्तरीय दृढ़ता की अधस्त्वचा पाई जाती है। कोर्टेक्स के भीतरी परत सुस्पष्ट अंतस्त्वचा बनाती है, ठीक है। भीतरी परत क्या बनाएगी, सुस्पष्ट अंतस्त्वचा, मतलब एंडोडर्मिस बनाएगी। चित्र में देख लीजिएगा। और एंडोडर्मिस के अंदर क्या मिलेगा हमें, पेरीसाइकिल मिलेगा। अब भाई बात करें हम इसमें स्टील की या रंभ की। जड़ के केंद्रीय भाग में एक ठोस रंभ होता है, केंद्रीय भाग में इसमें
ठोस रंभ होगा। ठोस रंभ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। रंभ के बाहरी क्षेत्र में 1 से 3 स्तरीय पैरेन्काइमी परिरंभ होता है। भाई रंभ के बाहर मतलब रंभ के आउटर मतलब भाग में क्या होगा, 1 से 3 स्तरीय पैरेन्काइमी परिरंभ पेरिसाइकिल। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम का वलय पाया जाता है। जैसे ठोस रंभ होता क्या है, बीच में जाइलम, उसके चारों ओर एक वलय किसकी, फ्लोएम की, यही तो होता है ठोस रंभ। ठीक है, अब भाई देखो अगली जो हमारी संरचना है, यहाँ पे आप ये वाला चित्र बना लेना। ठीक है, जो चित्र मैंने इसमें दिखाया था, अभी चाहोगे तो मैं मतलब बता देना, वो फोटो भी साथ में भेज दूंगी, और नहीं तो पॉज करके वीडियो को आराम से बनाया जा सकता है। इस तरीके से आपको दिखा दिया गया है। देखो अगला है अपना राइजोफोर। राइजोफोर जो होता है ना, वो दरअसल आगे हम जब अगली वीडियो में देखेंगे कि ये क्या होता है कि भाई ना तो ये जड़ है ना ये तना है। ठीक है, इसमें कुछ गुण तो जड़ के पाए जा रहे हैं और कुछ गुण तने के पाए जा रहे हैं। देखो कैसे, राइजोफोर की आंतरिक संरचना एक जड़ के समान होती है, मतलब इसकी आंतरिक संरचना को देखेंगे ना तो ये लगभग जड़ के जैसी ही है। ठीक है, जड़ व राइजोफोर के वातावरण में विभिन्नता के कारण आंतरिक संरचना में जड़ से कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। जड़ तो होती है जमीन के अंदर, और ये क्या है, थोड़ा बाहर होता है, इसलिए इनका वातावरण बाहर का अलग अलग हो गया। इस वजह से क्या है, इनमें कुछ विभिन्नता भी पाई जा रही है। भाई इसकी बाह्य त्वचा की बात करें, देखो यह जड़ के समान एकल स्तरीय परत है। जैसी जड़ में बाह्य त्वचा होती है वैसी इसमें होती है, लेकिन इसमें एक विशेष बात क्या, भाई जड़ में तो मूल रोम थे लेकिन इसमें कोई मूल रोम नहीं है। हो गया ना जड़ से अलग, कैसा व्यवहार हो गया, स्तंभ के जैसा व्यवहार हो गया। स्तंभ पे कभी भी मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन कोशिकाओं की बाह्य भित्ति क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी रहती है। देखिए क्यूटिकल का पाया जाना हमेशा जड़ और पत्तियों का ही लक्षण होता है, कभी भी मूल के ऊपर क्यूटिकल नहीं मिलेगी। ठीक है, अब भाई राइजोफोर के ऊपर क्यूटिकल है, इसका मतलब ये लक्षण कैसा हो गया, स्तंभ के समान हो गया। ठीक है, क्यूटिकल ही मोटी परत से ढकी रहती है। राइजोफोर की बाह्य त्वचा में जड़ के समान मूल रोम नहीं पाए जाते। हो गया स्तंभ के समान लक्षण, मूल रोम नहीं पाए जा रहे। ठीक है, इसका भी अभी कोर्टेक्स पढ़ लो, उसके बाद दिखाएंगे चित्र। बाह्य त्वचा, भाई इसके कोर्टेक्स की बात करें तो बाह्य त्वचा के ठीक नीचे एक बहुस्तरीय दृढ़ोतकी अधस्त्वचा। ठीक है, मतलब कि हाइपोडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली। ठीक है, बाह्य त्वचा के नीचे अधस्त्वचा, बाह्य त्वचा के ठीक नीचे एक बहुस्तरीय मतलब कि कई लेयर में मिलेगी दृढ़ोतकी, इसमें भी दृढ़ उत्तक है, अधस्त्वचा होती है। कोर्टेक्स का भीतरी भाग पैरेन्काइमी होता है, और जड़ के समान राइजोफोर में भी भीतरी परत अंतस्त्वचा, मतलब सबसे अंदर वाली लेयर अंतस्त्वचा, उसके अंदर पेरिसाइकिल और उसके अंदर रंभ। देखो दिखाती हूँ, ये मिलेगी आपको राइजोफोर की आंतरिक संरचना। देखो एपिडर्मिस है, कोई मूल रोम नहीं पाया जा रहा है। इसके नीचे ये देखो, जिसमें ये थोड़ी डार्क कलर की लाइनिंग दिखाई गई है, चित्र में आराम से आपको दिख रहा होगा, ये डार्क कलर की लाइनिंग है और ये लाइट कलर की लाइंस है। ठीक है, तो ये तो है हाइपोडर्मिस क्योंकि ये दृढ़ोतक है, और ये है पैरेन्काइमी। ठीक है, ये बाकी का कॉर्टेक्स बना रहा है। ये है अपने पास एंडोडर्मिस मतलब कि अंतस्त्वचा, और ये है इसके बाद पेरिसाइकिल। ठीक है, अंदर है अपना जाइलम फ्लोएम। चित्र को मेरे हिसाब से आप इसको यहाँ पे पॉज करके आराम से बना पाएंगे। ठीक है, चलो तो इसकी बाह्य संरचना मतलब पूरी रंभ तक आने के बाद में इसका चित्र बना लेना। कोर्टेक्स बता दिया ना। इसके बाद देखो रंभ की बात करते हैं। अधिकांश जातियों में इसका रंभ जड़ों के समान होता है। भाई इसका रंभ कैसा है, जैसा जड़ में होता है वैसा ही मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्तंभ की, मतलब कि स्टेम की। स्तंभ की आंतरिक संरचना जड़ की अपेक्षा जटिल है। भाई यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा अपने को। क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले तो बाह्य त्वचा की बात करते हैं। यह सबसे बाहरी एक मोटी परत है। ठीक है, इन कोशिकाओं की बाह्य भित्ति क्यूटिकल की एक मोटी परत से ढकी रहती है। भाई
क्यूटिकल की एक मोटी परत इसकी बाह्य त्वचा पे रहेगी। बाह्य त्वचा में रंध्र अथवा किसी प्रकार के रोम नहीं पाए जाते, कोई रंध्र नहीं, कोई रोम नहीं, ठीक है। कोर्टेक्स, अधिकांश जातियों में कोर्टेक्स पैरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित होता है। भाई इसका कोर्टेक्स कैसा रहेगा, पैरेन्काइमी कोशिकाएं से बना रहेगा। जबकि उसमें क्या था, दृढ़ोता की कोशिकाएं भी थी और पैरेन्काइमी भी थी। ये कोशिकाएं संहत रूप से व्यवस्थित होते हैं। संहत का मतलब होता है टाइटली पैक, इनके बीच में कोई जगह नहीं, ठीक है। टाइट रूप से पैक रहेगी, मतलब गहरी गहरी, ठीक है। अतः इनमें अंतरा कोशिका अवकाश नहीं पाए जाएंगे, मतलब इनके बीच में कोई जगह नहीं पाई जाएगी। समझ आ रहा होगा आपको। मृदुता की आवास वाली जातियों में, सॉरी मृदुता की नहीं आएगा यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं उसको, मरुदबिदी, ठीक है, मतलब कि मरुस्थल वगैरह में उगने वाले। मरुदबिदी आवास वाली जातियों में कोर्टेक्स के बाहरी क्षेत्र में दृढ़ोता की अधस्त्वचा पाई जाती है। भाई जो मरुदबिद होते हैं ना, उनमें क्या मिलेगी, हमें दृढ़ोता की अधस्त्वचा मिलेगी। और इन जातियों में कभी कभी पूरा का पूरा कोर्टेक्स भी दृढ़ोतक का पाया जा सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखना आगे रंभ की बात करते हैं। स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित रंभ व कोर्टेक्स के बीच विशेष प्रकार की अंतस्त्वचीय कोशिकाएं पाई जाती है। ये सेल्स अरीय रूप से दीर्घित होते हैं, इन्हें ट्रेबिक्यूली कहते हैं। भाई स्तंभ के केंद्रीय भाग में, स्तंभ का जो हमारा केंद्रीय भाग है उसमें क्या होगा, रंभ होगा व कोर्टेक्स होगा। तो इनके बीच में विशेष प्रकार की अंतस्त्वचीय कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं अरीय रूप से, मतलब कि इस तरीके से चौड़ी चौड़ी होती है, ठीक है। ऐसे चित्र दिखा दूंगी, आराम से समझ आ जाएगा। इन्हें ट्रेबिक्यूली कहते हैं। इनमें मतलब किन में, ट्रेबिक्यूली में बड़े एयर स्पेस पाए जाते हैं। देखो अब चित्र देखो आप, बहुत इसमें एक विशेष बात और मिलेगी आपको। देखो पहली बात तो ये जो चित्र है इसको ध्यान से देखिए आप। देखिए ये तो है तुम्हारी एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद ये पोर्शन हो गया कोर्टेक्स और ये हो गया रंभ, ठीक है। हमने क्या बोला कि इसमें है ना कोर्टेक्स और रंभ के बीच में विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या है, ट्रेबिक्यूली। इधर देखिए ये रहा ट्रेबिक्यूली, ठीक है। और इनके बीच में बड़े बड़े एयर स्पेस, ठीक है, ये एयर स्पेस इनके बीच में, ठीक है। यही तो बताया हमने अभी तक। अब पता है इसके रंभ में मतलब क्या विभिन्नता देखने को मिलेगी। देखो आप यहाँ पे देखो कि इसमें ना एक दो रंभ दिखाए हैं, जबकि उनमें तो हमने एक एक ही देखे थे। यही इसकी विशेषता है कि भाई इनमें जो रंभ तंत्र पाए जा रहे हैं ना, उनमें वेरिएशन है कि भाई एक से ज्यादा भी पाए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ एक जातियां तो ऐसी है जिसमें एक ही पाया जाता है, और कुछ ऐसी है जिनमें 16 रंभ भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये स्तंभ वाला पार्ट है ना, अलग अलग जगह पे एक ही पौधे में अलग अलग जगह पे भी रंभों की संख्या में अंतर पाया जा सकता है। मान लो नीचे जो हिस्सा है उसमें ज्यादा रंभ मिले, ऊपर है उसमें कम मिले, ठीक है। एक ही पौधा है, ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे ऐसे रंभ की संख्या में अंतर पाया जा सकता है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये चित्र भी इसकी संरचना वगैरह लिखने के बाद बना लेना, ठीक है। ये अब अंडरस्टूड है, बताया नहीं जाएगा बार बार कि चित्र बनाना है। जो चित्र दिखा दिया वो मतलब बनाना है। मरुदबिदों में ट्रेबिक्यूली नहीं पाई जाती। देखो ये भी एक विशेष बात है कि मरुदबिदों में क्या नहीं मिलेगी, ट्रेबिक्यूली नहीं मिलेगी। सिलेजिनेला की विभिन्न जातियों के स्तंभों में रंभों की संख्या में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि सिलेजिनेला स्पाइन्यूलोसा में केवल एक रंभ मिलेगा, जबकि सिलेजिनेला लेविगेटा में 16 तक भी रंभ पाए जा सकते हैं। अगली क्या है, इसके अतिरिक्त पौधे के अलग अलग भाग के स्तंभ में भी रंभों की संख्या अलग अलग मिल सकती है। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। और वीडियो को मतलब अब हम यहीं पे रोकेंगे और जो पत्ती की आंतरिक संरचना है
उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसके साथ में हम राइजोफोर वही जड़ है या फिर तना है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। और इसको साथ के साथ पढ़ते रहना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा बाद में देखोगे तो, ठीक है। मतलब कि आपको पहले इसकी जो बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना अच्छे से पता होती है ना, तभी आप इसमें रिप्रोडक्शन वगैरह देख पाते हो। दरअसल तुम्हारे साथ होता क्या होगा, जब तक तुम मतलब इसकी बाह्य संरचना को समझते हो तब तक ठीक चल रहा है, ठीक है। बाद में जब ये इसके रिप्रोडक्शन पे पहुंचोगे तब तक तुम इस बाह्य संरचना को भूल चुके होगे। तो इसका इलाज यही है, साथ के साथ नोट्स बनाओ और साथ के साथ क्या करोगे, उनको है ना, जो अगली वीडियो आपको मिलती है उसको देखने से पहले क्या करोगे, मतलब पिछले वाले का रिवीजन करके फिर बैठो, ठीक है। तो एकदम मतलब वो बना रहेगा, फ्लो बना रहेगा पढ़ने का, ठीक है। चलो आगे की बात हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।